और उनके पास विशाल सेना भी है। उनसे युद्ध करना मानो मौत को बुलावा देना है, और फिर जितना राजपाट हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्षमा करें महाराज, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, सिरसागढ़ को हमें पुनः जीतना होगा। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान और सम्मान वापस चाहिए। लंबी बहस के बाद महाराज परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अगले कुछ ही दिनों में सिरसागढ़ पर आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली गई। फिर से आल्हा के हाथों में महोबा की सेना की कमान सौंप दी गई। एक दूत के हाथों सिरसागढ़ के राजा और दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारथ को यह संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो या फिर किला खाली कर दो। अकस्मात ये संदेश मिलने के बाद राजा पारथ घबरा गया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मांडवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा, इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज, मेरा विचार है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति की सूचना भेज दी जाए। मंत्री का सुझाव मान पारथ ने अपने पिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा। महामंत्री, हमारे हिसाब से सेना को तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना कर दिया जाना चाहिए। आपने ठीक फरमाया है महाराज। 10,000 सैनिक, सभी घुड़सवार, ताकि वे जल्द से जल्द सिरसागढ़ पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। सेनापति चामुंडा राय, आप कल तड़के ही सिरसागढ़ के लिए कूच करें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनकी सेना का रणनायक चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की फौज लेकर सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गया। इधर महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी और अगले ही दिन प्रातः काल आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर आक्रमण कर दिया। पारथ भी अपनी सेना के साथ तैयार था। रणभेड़ियां बज उठी, युद्ध आरंभ हो गया। 6 दिनों तक घनघोर घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय न निकला। कि घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों ज्वान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने तलवार मारकर पारथ को घायल कर दिया। घायल पारथ ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। ये साफ हो गया था कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं पहुंचती, तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है। के बड़े लड़ैया महुआ बारे, इनकी मार सही न जाए। खुशकिस्मती से चामुंडा राय अपने 10,000 जाबाज सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच चुका था। चामुंडा राय को लगता था कि वो अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ महोबा के कुछ मामूली से सैनिकों को आराम से परास्त कर देगा। और अगले दिन उसने व्यूह रचना के तहत आल्हा और उदल को चारों तरफ से घेर लिया। चामुंडा राय के सैनिकों से अपने आप को घिरा देखकर उदल ने ललकार कर चामुंडा राय से कहा, जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। और फिर भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आल्हा उदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने सिरसागढ़ की एक न चली और चामुंडा राय को पारथ को साथ में लेकर सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। महोबा के वीर रणबांकुरे एक बार फिर से विजयी हुए थे। के बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही न जाए। एक कुमार धुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का औहदा बहुत ऊंचा हो गया था। न केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल भी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया, लेकिन माहिल इस बात से घिन्न था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए कि आल्हा उदल की कीर्ति, ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आल्हा उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए, जिनका नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तीव्रता से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा उदल इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और माहिल को एक तरकीब सूझ गई। वे सीधे रनिवास में जाकर अपनी बहन मल्हना से मिले और मल्हना के कान भरने लगे। बहना, प्यारी बहना, सुनाई दे रहा है कि आल्हा उदल ने घोड़े खरीदे हैं। बेश की